जब ये बगैर डिटर्मिनेशन रिएक्ट करेंगे तो उसका फिर हाल वही नहीं होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में अभी हुआ है। इंडिया जो है वो इस रीजन में होते हुए भी ना, जब ये बगैर डिटर्मिनेशन रिएक्ट करेंगे तो उसका फिर हाल वही नहीं होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में अभी हुआ है। इंडिया जो है वो इस रीजन में होते हुए भी ना एससीओ में कोई बात पूरी तरह सुन रहा है। सार्क उसने खुद डिफंक्ट कर दी है। उनके पास कोई कह लें कि लॉजिक होनी चाहिए जो कि दुनिया नहीं मानती है। जी वो नहीं मानती, मैंने कहा ना इसलिए नहीं मानती कि ये टेररिज्म का डिकेड नहीं है, ये डिकेड दुनिया से आगे चली गई। बलोचिस्तान इज नॉट अ डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हिंदुस्तान जो है ये कंफ्यूज है वहां पर भी जाके कि इसने रशिया के साथ जफ्फी डालनी है या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है। दोस्तों मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जो है वो जारी है। ये एक लतीफ़े की बात है कि जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो क्वाड के इजलास से तकरीबन फारग हो चुके हैं। तो उन्होंने एक बड़ी यानी कि लतीफ़े वाली बात की। मुझे मैं तो उसको कर्नल साहब मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे वो लतीफ़ा लगा। उन्होंने कहा जी कि हम जो है अब हिंदुस्तान जो है वो टेररिज्म की प्रॉक्सीज और उनकी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है उसको हम जो है ना बिल्कुल कोई टॉलरेट नहीं करेंगे। तो मुझे तो ये लतीफ़ा इसलिए लगा कि अगर सिर्फ प्रॉक्सीज को ना टॉलरेट करने वाली बात हो तो फिर तो उनको सबसे पहले तो खुद को जो है ना उसको उसको उसका हिसाब करना चाहिए, उसका मुहासबा करना चाहिए। तो ये प्रॉक्सी और उनका मतलब क्या होता है और जो बायलैटरल फोरम पे जब जाते हैं वहां पर उनको किस तरह की जो है ना आगे से स्नब करता है उनके फोरम। इन तमाम इश्यूज पर जरा आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्ट्रेटेजिक और दिफाई तजियाकार जनाब कर्नल आबिद लतीफ़ साहब। कर्नल साहब, ये जो जयशंकर साहब हैं ये किस यूफोरिया में, किस मूड में है ये कि जो काम खुद करते हैं नोटोरियसली वो उसके ऊपर फिर वो क्या कहते हैं चोर, और वो दूसरा ऊपर से चतर जिसे बोलते हैं। नहीं जी पता नहीं यूफोरिया में है कि नहीं है, लेकिन एक्चुअली इन्होंने ना कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज, अपनी थ्योरीज डिवाइस करनी है। वो हम जब पढ़ते थे इंटरनेशनल रिलेशन तो कहा जाता था कि जी इंटरनेशनल रिलेशंस की सारी थ्योरी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं। अच्छा। जबकि जो सिविलाइजेशंस हैं वो सारी ईस्टर्न है। तो अब ईस्टर्न जो है सिविलाइजेशन की या इन कंट्री की, इनकी भी कोई इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज होनी चाहिए। अच्छा। मतलब जो हमसे तो मेरा ख्याल है इन्होंने जो अपना जो इनकी रिलीजियस स्क्रिप्ट है, महाभारत है और ऋग्वेदास हैं और गीता है, उसमें से स्पेशली महाभारत की जो स्टोरी है, जो नैरेटिव है, उसकी जो कहानी है दोनों की, पांडवों की और उनकी, उसमें से इन्होंने बहुत सारी चीजें निकाल के अब डिप्लोमेसी में भी डालनी है, अपने स्टेट क्राफ्ट में भी डालनी है। तो आई थिंक वो उनकी थ्योरी है। चाणक्य का फलसफा और चाणक्य, उसके बाद आप चाणक्य को भी बीच में शामिल कर सावरकर और जितने यानी कि जो भी सावरकर तो बहुत बाद में जो उनका सारा। तो आई थिंक ये अब ये कहना कि जो अगर हम पे कोई अटैक होगा, हम पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो हम जो है उसको, यानी इन अ वे इसका मतलब ये है कि हम उसको स्टेट स्पॉन्सर अटैक समझेंगे, चाहे वो इन्वेस्टिगेट हो, बगैर डिटर्मिनेशन के, बगैर डिटर्मिन नहीं करेंगे, बस चाहे उसके कोई प्रूव हो ना हो, हम उसको स्टेट स्पॉन्सर समझेंगे। और चाहे वो जहां से भी हो, जिसने भी किया हो, डेफिनेटली इसका इशारा तो फिर एक ही स्टेट की तरफ है जो वो करते हैं, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की तरफ। तो आई थिंक ये देखिए वेस्ट, ये जो डिकेड है ना, ये डिकेड और इससे पिछला डिकेड भी, ये टेररिज्म या एंटी टेररिज्म एफर्ट्स का डिकेड नहीं है। ये अब दुनिया आगे मूव कर गई। टेररिज्म का डिकेड 2001 में जो जब वो हुआ था 9/11, वो टेररिज्म का डिकेड था जब वॉर एंड टेरर थी, वॉर एंड टेरर पे एम्पेटस था। और एक अब ये जो डिकेड है, ये लोग इस वक्त दुनिया टेररिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं देती, और जो स्टेट क्राफ्ट है वो भी इससे आगे चला गया है, वो इकोनॉमीज की तरफ चला गया है, वो मिनीलैटरलिज्म की तरफ चला गया है, वो बायलैटरलिज्म और वो रीजनल ब्लॉक्स की तरफ चला गया है। अच्छा, यही रीजन है देखिए कि जब जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इस रीजन में होते हुए भी जो है वो ना एससीओ में उसकी कोई बात पूरी तरह सुन रहा है। हमने देखा पिछले दिनों सार्क उसने खुद डिफंक्ट कर दी है। अच्छा, अब वो ब्रिक्स में अगर जा रहे हैं तो खुद वहां पे कुछ क्लियर नहीं है। देखें, उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स में जो मुल्क हैं वो ऑलमोस्ट वही हमारे रीजन के तकरीबन रीजन के मुल्क हैं, और वो एससीओ में भी हैं, चाइना रशिया वहाँ के उसके मेन प्लेयर वो हैं। तो जब आप यहाँ पे उनके साथ नहीं खड़े तो वो ब्रिक्स में फिर आपको सपोर्ट मिलना और वो सारी चीजें करना, फिर प्लस ये है कि जो ब्रिक्स अपने एजेंडा देता है, ब्रिक्स बेसिकली एक जो आप कह लीजिए एक ट्रेड, कॉमर्स, एक इकोनॉमिक और उसका जो ओरिजिन है या जो उसका टेरिटोरियली सिचुएटेड है वो
साउथ अमेरिका में बिकॉज ऑफ ब्राजील वहां पे ब्राजील। भी सिचुएटेड है। जी जी तो वहां पे आपको पता है नेफ्टा काम करता है, वहां पे WTO का भी इन्फ्लुएंस है, वहां पे जो ट्रीटी है अमेरिका मैक्सिको की वो भी वहां पे फंक्शनल है। तो ये वहां पे उसको इफेक्टिव होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो सारी कंट्रीज हैं वो उनका एजेंडा एक हो, उनका मिशन एक हो, और वो एक उनका जो आप कह लीजिए कि जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो एक हो। लेकिन अब जब इन कंट्रीज ने जब बात की कि हम ऑल्टरनेटिव करेंसी जो है अपना उसके लिए ट्रेड में करते हैं, लाइक यूरोपीय यूनियन की तरह जी, हम करेंसी हम इस तरह का एक ब्लॉक बनाते हैं, तो वो जाहिर है उसमें इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करा बिकॉज ऑफ अमेरिकन रिलेशंस उसके साथ हैं, क्योंकि फिर तो ये जरा ब्राजील के और ब्रिक्स पे मैंने इस पे तरह मैं बाद में बात करूंगा पूरी तरह कि इसका डायलेमा क्या है, हिंदुस्तान कहाँ फंसा हुआ। लेकिन जब हम ये प्रॉक्सीज की बात करते हैं और आपने कहा जी इन्होंने एक स्टेट क्राफ्ट बना लिया जी कि जो भी कोई ऐसी बात होगी, तो जब ये बगैर डिटर्मिनेशन के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के जब ये करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो उसका फिर हाल वही नहीं होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में अभी हुआ है। हाँ जी, देखें बिल्कुल होगा। और दूसरी बात यह कि देखें प्रॉक्सी को डिफाइन करना चाहिए, प्रॉक्सी क्या होता है। अब ये जो कश्मीर के अंदर वाकया होता है, कश्मीर के अंदर हमें पता है 90 से आप देख लीजिए तो 2000 तक एक बहुत एक्टिव मूवमेंट चली है, जो फ्रीडम की मूवमेंट थी, जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट थी। उसके अंदर इंडिजिनस लोग थे, कश्मीर के लोग थे, इंडियन हेल्ड कश्मीर के, तो वो तो प्रॉक्सी नहीं थे, वो तो किसी के प्रॉक्सी नहीं थे, वो तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़, अभी भी वो इंडिजिनस ही लड़ रहे हैं सारे लोग। फिर कश्मीर इंटरनेशनली नोन है कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक अनसेटल्ड एजेंडा है पार्टीशन का, और पाकिस्तान और इंडियन साइड दोनों का वो है। तो ये प्रॉक्सी वाली चीज तो वहां पे अप्लाई नहीं होती। ये आप हिजबुल्लाह और हमास को तो आप ईरान की प्रॉक्सी कह सकते हैं, चलो कह लें कन्वीनियंटली आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉक्सी कहना आई थिंक ये बहुत एक मिसनॉमर है। तो और फिर इन प्रॉक्सीज को कह के ये कहना कि जी ये इसकी बेस पे हम उस पर मुल्क पे अटैक करेंगे, तो आप प्रॉक्सी का जवाब ना बनाएं, आप खुदा ना खास्ता वैसे अटैक कर दें अगर आप करना चाहते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा पीछे ना कोई उनके पास कोई कह लें कि लॉजिक होनी चाहिए जो कि दुनिया नहीं मानती है। जी वो नहीं मानती, मैंने कहा ना इसलिए नहीं मानती कि ये टेररिज्म का डिकेड नहीं है, ये डिकेड दुनिया से आगे चली गई। आप जब टेररिज्म को आगे रख के उसको प्रॉक्सी से लिंक करके पाकिस्तान से लिंक करेंगे तो ये ट्रायंगल बनता नहीं। और जो हमने देखा पूरी दुनिया में आइसोलेशन हुई है पूरी, और अभी यहाँ पर भी देखिए क्वाड के फोरम पे उन्होंने कोई ये बात नहीं की, ये बात उन्होंने की है बाहर मीडिया इंटरव्यू में, जहाँ के बड़ा कन्वीनियंटली आप जो चाहें बोल सकते हैं। तो ये अगर हम सिर्फ इन्हीं के इस प्रॉक्सी को ही, इनके नैरेटिव को रख लें, तो फिर जो बलोचिस्तान में जो फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज यहाँ पे जो इनको पानी दे रहा है, ईरान में भी एक्सपोज हुए हैं बकायदा, तो फिर क्या वो जवाब हमारे पास नहीं आएगा इसी तरह का? जी बिल्कुल, वो एक्चुअली प्रॉक्सी है, क्योंकि बलोचिस्तान इज नॉट अ डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड केपी इज नॉट अ डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो प्रॉक्सी है, अगर आप वहां से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो प्रॉक्सी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें पाकिस्तान को ये जो प्रॉक्सी वाला इनका ये जो आप कह रहे हैं रिटोरिक है, इसको हमें वापस जवाब देना चाहिए कि प्रॉक्सी तो आप कर रहे हैं, फिर खाली प्रॉक्सी यहाँ तक नहीं है, आप तो प्रॉक्सी और आप जो एज ए स्टेट क्राफ्ट आप जो स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं, और वो तो आप पूरी दुनिया में कर रहे हैं, तो आप कनाडा में कर रहे हैं, कनाडा में भी प्रूव हुआ, यूएसए की अदालत में अभी वो जो फाइलिंग हुई है वहां पे, जो निखिल गुप्ता इनकी जो प्रॉक्सी थी, जिनको उन्होंने हायर किया था गुरपंत सिंह पुन्नू और निज्जर के कत्ल के लिए, तो वहां पर जो अदालत में जो फाइलिंग हुई है वो तो बड़ी तबाहकुन है हिंदुस्तान के लिए जी। तो आप देख रहे हैं कि जो रॉ चीफ है या ये डोल जो है, ये अब वहां पे पेश होते या किसी तरह से भी उसमें जाते नजर आते हैं। जी पेश होने का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जाहिर है इनकी जो स्टेट मशीनरी है, इनका जो फॉरेन ऑफिस है, वो तो जाहिर है उसको डिनाई करेगा या एक जो प्लॉजिबल डिनाइल है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अब ये सारी दुनिया को इसका पता चल गया, क्योंकि जब ये हुआ था तो वो I5 ने फौरन बता दिया था कि ये कौन इसमें इन्वॉल्व है। फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा केस लड़ा, आपने कह दिया। MI5 ने भी ये कहा कि जी ये इस तरह की इंटरफेरेंस, क्योंकि यूके में भी सेम वो एक बंदा था, सेम जी बिल्कुल हुआ। तो अब वो कंट्रीज तो वो कह रही हैं, क्योंकि वो तो वहां पे सिस्टम ये है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या एंटी क्राइम एजेंसीज या जो सेटअप्स हैं वो तो पब्लिक को जवाब दे हैं, वो इस चीज को छुपा नहीं सकते। exactly. तो अब दुनिया को ये पता चल गया है कि ये एज ए स्टेट क्राफ्ट जो है वो टेररिज्म कोई अगर मुल्क कर रहा है तो वो इंडिया कर रहा है, और वो उसको ना सिर्फ ये कि अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया हुआ है, बल्कि फॉरेन पॉलिसी का भी हिस्सा बनाया हुआ है और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का भी हिस्सा बनाया हुआ है। तो वो गोइंग आफ्टर
सिख कम्युनिटी इन द नेम ऑफ खालिस्तान वो जाना, फिर वहाँ जहाँ जहाँ डायस्पोरा है वहाँ जाके एंगेज करना, ये सारी चीजें, तो ये आई थिंक अब ये पूरी दुनिया को क्लियर हो गया जी कि ये क्या है और क्यों ये कर रहे हैं। वो कर्नल साहब, ये जब जे अभी कॉर्ड के लिए गए हैं तो उससे पहले जो डोजियर वहां पर जो गुरपंत सिंह पुन्नू सिख फॉर जस्टिस ने जो मार्को रूबियो को दिया, वो भी सारा कुछ डाल के उन्होंने दिया ना कि आपके पास एक बंदा आएगा, शिकायतें लगाएगा पाकिस्तान की या दूसरों की, तो काउंटर ये कि अमेरिका में जो प्रॉक्सी कर रहा है तो आप तो उसका भी तो असर होता ही है ना सारे मामले का। जी बिल्कुल, देखिए असल में जो मैंने कहा ना कि ये शायद वो अपना नैरेटिव और जो कहानी है उसको जब आप लिंक करते हैं महाभारत से और अपनी एक नया स्टेट क्राफ्ट और एक नई थ्योरी बनाने की, तो आप ये भूल जाते हैं कि कॉर्ड जो है उसका बेसिक पर्पस क्या है, वो कॉर्ड है किस लिए। देखिए उसके अंदर जो मुल्क है वो डिफाइन कर देते हैं कि वो बेसिकली उसकी ओरिएंटेशन पैसिफिक, और इंडियन ओशन का जो राइट ईस्टर्न एक्सट्रीम है वहां से कॉर्ड शुरू होता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। और उसका जो मकसद है वो डेफिनेटली सबको पता है कि वो पैसिफिक ओशन में डोमिनेंस के लिए जी। तो वहां पे आप उसकी कोई बात नहीं कर रहे, वहां पे आप पैसिफिक ओशन के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर और आपकी जो बेसिस हैं उससे लिंक जो आपने जो एक ब्लू वाटर का स्टेट क्राफ्ट बनाया हुआ है, आप उसकी बात नहीं कर रहे, आप ब्लू इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, असल इशू नहीं कर रहे, तो इसलिए लोग सुनते नहीं है। वहां जाके आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कॉर्ड की जो मीटिंग हो रही है बड़े अरसे के बाद, इसमें आप कॉर्ड के मुतालिक कोई बात करेंगे, आप स्पेसिफिक फोरम का जो एजेंडा है उसको तो कम से कम उसको कैटर करेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं फिजिक्स का पेपर देने जाऊं और बायोलॉजी का जवाब लेके आ जाऊं। ये बड़ी जबरदस्त बात की। लास्ट क्वेश्चन आज की इस गुफ्तगू का, आपने ब्रिक्स की बात की थी, नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू हो गया, वो ब्रिक्स में जाएंगे, 7-8 जुलाई को ब्रिक्स का इजलास है। वहां पर आपने इशारा दिया था कि वहां पर जो करेंसी का इशू है और वो ज़रा जो वहां पे जो मेन प्लेयर हैं वो यहाँ इस रीजन में उनके साथ नहीं खड़ा, तो क्या समझते हैं आपको कि हिंदुस्तान जो है ये कंफ्यूज है वहां पर भी जाके कि इसने अपना जो है वो रशिया के साथ बिल्कुल जफी डालनी है या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है, तो ये दोनों साइडें रख सकेगा ये? देखिए आपको याद होगा 60s में वो जो क्यूबन क्राइसिस हुआ था, क्यूबन क्राइसिस, बिल्कुल रशियन मिसाइल्स क्यूबन में रह गए थे, और वो क्योंकि वो देखिए वो जियोपॉलिटिक्स का दौर था, और उस जियोपॉलिटिक्स के दौर में आपने जो फिजिकल जो अपने चेस बोर्ड पे आपने जो अपने मोहरे मूव करने होते थे वो मिलिट्री मोहरे होते थे, क्योंकि वही जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करते थे। और आप जिस कंट्री के आप प्रोटोगोनिस्ट हैं, यानी जो आपके मुकाबले में है, आप उसके बैकयार्ड में जाते थे। इसीलिए रशियंस, क्यूबा रशिया का यूएसए का बैकयार्ड था, आप उसके बैकयार्ड में आ गए। अच्छा, अब ब्रिक्स जो है ये जियो इकोनॉमिक्स की मैनूवरिंग है, हाँ, ठीक है। और आप उसी तरह अब अमेरिकन बैकयार्ड में जाना चाहते हैं, रशिया एंड चाइना। अच्छा, आप बैकयार्ड में पहुंच गए ब्राजील के थ्रू, ठीक। अब आप देखिए, अब वहां पे जो एक मेंबर है आपका, वो जो है वो वहां पे ब्रिक्स की बात ही ना करे, हाँ। वो साउथ अमेरिका की बात ही ना करे। इनका जो मैकॉस, वो जो एक और इनका जो ट्रेड और कॉमर्स का साउथ अमेरिका का एक सेटअप है, उसकी बात ही ना करे, और वो बात करे वहां पे भी कि मैं डॉलर को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ शामिल हूं पर शामिल नहीं हूं, मैं ये चीजें नहीं कर सकता, ट्रेड हम नहीं बढ़ा सकते, जो साउथ की ट्रेड है इसमें मैं नहीं आ सकता, मैं जो हाइड्रो पावर्स हैं, अपनी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मैं किसी ब्रिक कंट्री से नहीं लूंगा, वो मैं यूएसए से लूंगा, वो बहुत सारी चीजें। तो फिर इसीलिए आप वहां पे भी आप ना सिर्फ ये कि कोई खुद आपकी बात सुनता है, बल्कि आप वहां पे एक जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो भी खत्म हो जाती है सिस्टम। तो इंडिया जो बार इंडिया की जो डिप्लोमेटिक मैं कहूंगा कि डिफीट डिजास्टर तो बहुत एक्सट्रीम लफ्ज हैं, लेकिन यूं कह लें कि जो उसको सुबकी उठानी पड़ रही है, उसकी वजह यही है कि आप गलत जगह पे, गलत मकाम पे, गलत तरीके से गलत डिप्लोमेटिक सिग्नल्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। ये हमारे यहाँ पंजाबी की एक कहावत है जी कि बहुते घरां दा परौना जिहड़ा भुखा रह जाता है, तो जो हिंदुस्तान है ये भी इसी तरह का कोई बिहेव कर रहा है कि एक तरफ जो है ना वो शंघाई में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ जो है ना ब्रिक्स में फंसा हुआ है, और आखिर में जो है ना वो मोहब्बत जो है वो अमेरिका से करनी है। तो ये अभी ब्रिक्स का इजलास होगा, इसका भी आउटकम मुझे लगता है कि शंघाई जैसा ही होगा। हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने